83 इनिंग्स के बाद 84th इनिंग में जाकर बाबर ने एक सेंचुरी की। ये काफी एक कोइंसिडेंस बताऊं आपको? हाँ जी, कौन सा? व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। कल भी मैंने पूरी लाइव स्ट्रीम में बैठे ये बात करता रहा। क्या बात। विराट कोहली का भी बैट पैच चला। विराट कोहली भी 83 इनिंग्स के लिए खेले विदाउट एनी 100। विराट कोहली ने भी 84th इनिंग में जाके अपनी 2.5 साल का जो बुरा पैच था फिर जाके 100 मारा था। डिट्टो सेम टू सेम। लेकिन उनकी लेकिन यहाँ पे फर्क है, उनकी 71st थी, हमारी 32nd है। लेकिन मैचेस का भी तो डिफरेंस है ना। मैचेस का डिफरेंस आता है। ये किसी ने कुछ बोला है? ये हर चीज के अंदर आके खराब करना होता है। आप देखो मैचेस का भी कोइंसिडेंस तो है, लेकिन आप देखें ना, मतलब कि वो 71st पे जा रहे थे। नहीं, मैचेस का डिफरेंस बताना। मैचेस का डिस्टेंस है बड़ा। अरे मैं उसको सिर्फ थोड़ा सा अली भाई दैट इज दिल पे क्यों ले बात कर रहे हैं कि एक रफ पैच था, दोनों का रफ पैच था, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ इनिंग्स लगी। आप उनके ऑड्स चेक करें, which is so low। बाबर ने एक चीज कही थी उसको, this too shall pass। हाँ, बाबर ने कही, उसने नहीं कही। I mean this was way better for Babar। तब कहने से जैसे ही बाबर ने ये ट्वीट की थी उसके बाद से ये वाला साइकिल शुरू हो गया था कि 84th इनिंग पे अब जाके 100 होगा। क्या हो सकता है सर, वो उसने पर्सनली कह दिया, मतलब ट्वीट किया था बाबर ने। बाबर ने ट्वीट किया था एंड बाबर, क्योंकि बाबर ऑब्वियसली इतना जूनियर उससे उसको लुक अप करता होगा लाइक एवरीवन एल्स, और इट्स अ गुड वेलकम सेंचुरी फॉर हिम। और जैसे उसने खेला, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी प्यारी बात की। नॉर्मली हम समझते हैं कि वो पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए उसने खेला, यू नो, देन योर थॉट्स टेंड टू चेंज अबाउट द प्लेयर। उसने कहा मैं पाकिस्तान की विक्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन होगा उस पर हैप्पी होगा। आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान। दूसरा उसने अपने नागदीन के लिए बड़ा जबरदस्त उसने कहा ना कि मैं इग्नोर करता हूँ। और एक मेरे ख्याल में नॉट जस्ट अ प्लेयर, किसी भी फील्ड में कोई भी बंदा हो, नामवर हो और बड़ा, जिसके लिए लोग बड़ी दुआएं करते हो, मेरे ख्याल में उसको अपनी परफॉर्मेंस से ही जवाब देना चाहिए। बिल्कुल 100% एग्री, 100% एग्री। लेकिन मुझे बताएं, रात को भी सेलिब्रेट किया आपने? बिल्कुल किया मैंने, बल्कि आपको फोटो भेजी थी। हम उस टाइम खाना खा रहे थे और खाना खाते हुए रेस्टोरेंट में हमने बाबर का 100 एंजॉय किया। और यकीन था कहीं ना कहीं कि होगा, क्योंकि मेहनत तो वो कर रहे थे। और भी आप लास्ट 5-6 इनिंग्स देखें उनकी, तो बिल्डअप हो रहा था लेकिन फिनिश नहीं अच्छा हो पा रहा था। तो वो एक चीज़ नज़र आ रही थी कि उनके बैट में बॉल आना शुरू हो गया है, कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं वो। तो वो चीज़ें थी और कहीं ना कहीं ये इट वाज कमिंग। अच्छा, आई वाज नॉट श्योर कि वो सेंचुरी करेगा, लेकिन लास्ट 4-5 मैचेस है ना, द प्रेजेंस ऑफ बाबर ऑन द फील्ड, ही वाज लाइट, ही फेल्ट लाइट एंड ही वाज हैपनिंग। जो कैच उसने पकड़ा था ना, दैट कैच स्लिप में हसरंगा, अच्छा वो हारिस की बात, उसकी बात ही करेंगे हम, उसकी बात। उसने वो जो कैच ऑफ सेंचुरी जो था, यस, आई मीन ही वाज बहुत बेहतरीन। यू डोंट एसोसिएट सच कैचेस विद बाबर, और फॉर दैट मैटर एनी पाकिस्तानी फील्डर कॉन्फिडेंटली उठा और फिर खड़ा हो गया। एज इन वो उसके बाद निशान साहब लॉन्ग ऑन पे भी कुछ हुआ था लास्ट, वो हुआ है, लेकिन खैर आगे चलते हैं क्योंकि खुशी का लॉन्ग ऑन में हुआ, उसके बाद इग्नोर करते हैं आगे चलते हैं। हम जैसे बाबर अपने क्रिटिक्स को इग्नोर करता है, हम उस मोमेंट को इग्नोर कर देंगे, बिकॉज़ बाबर हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी आफ्टर 83 innings। आफ्टर 83 innings। थोड़ा सा कल के मैच की बात करें, वी हैव अ लॉट टू डिस्कस, लेकिन पहले हम मैच की बात करेंगे बिकॉज़ पाकिस्तान हैज वन द ओडीआई सीरीज, नॉट ओनली जस्ट द मैच। 3 मैचेस की सीरीज थी, 2-0 से लीड कर रहे हैं। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, बनाए 288 फॉर द लॉस ऑफ 8। पाकिस्तान मेड 289 इन 48.2 courtesy of फखर जमान एंड बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान प्लेड अ वेरी 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 वाइटल रोल। एक मोमेंट आया था कि जब मैंने इनकी बात के बाद कहा था ना, ये चले गए थे, मैंने कहा था लिखवा लें दोनों प्लेयर सेंचुरी करेंगे, क्योंकि दोनों बड़े सेट थे, लग रहा था कि ये दोनों मैच फिनिश करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फखर 78 पे चलते बने। लेकिन रिजवान ने आके वो फिर जो आइकॉनिक रिजवान बाबर पार्टनरशिप होती है ना, रिज बाबर, सर ये 17th टाइम हुआ रिजबर 17th स्टैंड, नहीं दोनों रिज बाबर वाला जो आप कह रहे हैं पार्टनरशिप, ये 17th टाइम, 17 दफा मतलब उन्होंने 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप डाली। लेकिन पाकिस्तान वन बाय 8 विकेट्स विद 10 और ये मिडिल ऑर्डर के लिए ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर है। जी बिल्कुल है। आप मुझे बताओ, हाउ डू यू सी द सीरीज विक्ट्री? सीरीज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से भी जीता है, उसके बाद आप अभी श्रीलंका से बैक टू बैक सीरीज बहुत जबरदस्त है ये। लेकिन मेरे ख्याल में ना अभी आपको मिडिल ऑर्डर पे काम की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बैटिंग जो किसी भी टाइम जैसा हम देख रहे हैं। एक और बात भी है कि आपका ओपनिंग अटैक देखें, ओपनिंग अटैक क्या होता है, नॉट टू कंसीड मेनी रन्स एंड टू टेक विकेट्स। आपने फर्स्ट एंड ओवर्स में ही स्ट्रगल डूइंग दैट। शाहीन आता है, शाहीन इफ इट इज हैपनिंग विकेट ले जाता है। वर्स्ट है हमारा स्ट्राइक रेट पावर प्ले 1 बॉलर्स का, तो फर्स्ट पावर प्ले एंड देन हम जिस तरीके से अपने स्कोर को चेंज करते हैं इन द लास्ट 10 ओवर्स, वी आल्सो नीड सेकंड वर्स्ट, दैट इज सेकंड वर्स्ट।
सो अब जाके अगर आपने डेथ में बॉलिंग करनी है, यू नीड टू हैव सम फेथ, या तो आप मोहम्मद वसीम जो है उसको आप जो है दें बॉल ज्यादा। देखिए कल हारिस ने विकेट्स ले ली, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच में बड़ी जरूरी है। लियांगे की विकेट जिसने ली है, एक बॉल जिप किया था जो उसको ऑफ स्टंप पे लगा, लेकिन हल्का सा वो शेड नीचे रह गया था। हारिस रऊफ द वे ही इज यूजिंग द क्रीज, इतना वाइड ऑफ द क्रीज से आके आप कौन सा एंगल क्रिएट कर रहे हो, ऐसे लेबैंस थिंग। लेकिन ये चीजें आपको गैप्स विक्ट्री में देखने पड़ते हैं। अच्छी चीज सिर्फ ये है कि इंस्टेड ऑफ देयर पर्सनल मिकी माइलस्टोन्स, पाकिस्तान आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में 4th पे आ चुका है। बट इफ वी बीट श्रीलंका टुमारो अगेन, दैट इज अ बिग इफ, श्रीलंका इज अ इंपॉर्टेंट टीम, तो फिर आपका जो 3rd नंबर टीम है ना ऑस्ट्रेलिया, उससे 4 पॉइंट्स का गैप रह जाएगा, सिर्फ 4 पॉइंट्स। ये चीजें आपको देखनी चाहिए, ये रैंकिंग अच्छी है। बिल्कुल, मैं प्लेयर्स की रैंकिंग में, हमारे पहले प्लेयर्स रैंकिंग में ऊपर चले जाते थे, टीम की रैंकिंग नीचे होती थी, तो अब ये अच्छा इंडिकेट। लेकिन जैसे जैसे टीम की रैंकिंग ऊपर जाती है, सिर्फ टीम के ही खिलाड़ी भी ऊपर जाते हैं, मतलब बिल्कुल ऊपर जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आप देंगे, टीम के लिए बेहतर खेलेंगे, तभी टीम भी ऊपर जाएगी। हमाद जी भाई, कल आपको किस खिलाड़ी, बाबर के अलावा, बाबर प्लीज, बाबर के अलावा किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? मोहम्मद रिजवान ने, जिस तरह से उन्होंने इनिंग देखें, एक होता है कि ऑब्वियसली एक पर्सनल माइलस्टोन होता है दिमाग में, तो वो बाबर के था, लेकिन रिजवान ने कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि मैच पाकिस्तान से दूर जा रहा है। जहाँ पे थोड़ा सा 2 या 3 रन का एक ओवर जाता था, वो अगले ओवर में एक बाउंड्री हिट करके तो वो वापस ले आते थे मैच को वहीं पे, जहाँ पे बाबर फिर इजीली डॉट भी खेल सकते थे, सिंगल भी अफोर्ड कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्प्रेसिव जो इनिंग थी वो रिजवान की थी। फ़खर की बात करें तो फ़खर की स्ट्रगलिंग 70 मैं कहूँगा, क्योंकि 1-2 उनके ऐसे थे जो मिडल हुए, बाकी वो स्ट्रगल करते रहे थ्रू आउट, क्योंकि एक फॉर्म की तलाश में है कहीं ना कहीं वो भी, तो इसलिए वो एक थोड़ी टफ उनके लिए इनिंग्स थी कल। छोटा सा पॉइंट है बात भी यहाँ पे, मैंने कल फ़खर की शॉट में ना क्रिकेट में एक चीज़ की इम्प्रोवाइजेशन देखी। आपको पता है जब आपकी बैकलिफ्ट बड़ी होती है ना, ऊंची होती है, तो आप शोल्डर लेवल का जो है ना, राइट शोल्डर लेवल का बॉल स्ट्रगल करके खेलते, यू डोंट गेट द टाइम, और पैर नीचे आता है बॉल जो तेज आ रहा हो। उसने कल 2 शॉर्ट आर्म जैब्स मारे हैं, 2-3 शॉर्ट, वो जो नहीं मारते नॉर्मली उसका बॉल उतारा खड़ा हो जाता है, पीछे चला जाता है। सो फ़खर एक वो बैटर है जो मैंने देखा है, नॉर्मली कहते हैं अगर बैटर कासल हो जाए, बोल्ड हो जाए, तो उसको बड़ा ऑड समझा जाता था। आपके हेलमेट पे बॉल लगना भी ना अच्छे बैटर की निशानी नहीं होती। हाईएस्ट नंबर ऑफ हिट्स फ़खर को लगता है, तो ये चीज़ उसको कहीं ना कहीं बतानी चाहिए। इतने चांसेस के साथ कल मेरे ख्याल रिजवान को भी लगी है, एक तो लगी है स्वीप पे, वो स्वीप पे लगी है, उसको खड़े लगती है बॉल, और यहाँ पे लगती है अक्सर, तो वो चीज़ उसको देखनी है। इतना बड़ा बैकलिफ्ट रखा हुआ है, यू शुड नॉट ऑलवेज कि आप अपना काउस कॉर्नर को एम कर रहे हो, आपकी और भी शॉट्स हैं। बाबर ने कल जब शॉट्स खेली हैं, मजा आया देखने में। नहीं, ये वाज प्लेइंग एवरीवेयर, मैच्योर बैटिंग बाबर करता है, रिजवान वाज प्लेइंग एवरीवेयर। अब जो बैटर राइटी होगा, जब कवर के ऊपर शॉट मारते हैं, पता लगता है उसका फुटवर्क है, यू वुड नो इट बेटर देन अस, यू प्लेड एट द हाईएस्ट लेवल। टेक्निकली देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट फ़खर नीड्स टू इंप्रूव, और स्पेशली सर आई थिंक इट्स टू लेट फॉर हिम टू इंप्रूव। मेरा नहीं ख्याल, वो एक अनकन्वेंशनल प्लेयर है, वैसे ही रहेगा।